ध्रुव आ गया? ध्रुव, यस सर। हाँ ध्रुव देख ले एक बार। सर देखो इसके रिकॉर्डिंग अंदर परमिशन अब है मिलेगा? 10। अच्छा एक मिनट गया। देखो उधर, अब क्वेश्चन नंबर 10 ये है सरफेस केमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 10 है सरफेस केमिस्ट्री से। द करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया ये वाला, इसमें ज्यादा सोचने का भी नहीं है बिल्कुल। केमीज ऑप्शन रिजल्ट्स इन यूनिमोलिकुलर लेयर, बिल्कुल सही है। केमीज ऑप्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं और एक ही लेयर बनेगी। फिजिकल रेड्स ऑप्शन में उसमें क्या होगा, बहुत सारी लेयर्स बनेंगी। जैसे तुम फ्लोर के ऊपर चेक कर लो, फ्लोर के ऊपर CO2 गैस भी आ रही है, N2 गैस भी लेयर बना रही है, O2 गैस भी लेयर बना रही है, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है। केमिकल एडजॉर्प्शन जैसे H2 का H2Ni के ऊपर आया निकल के ऊपर, तो उसमें एक ही लेयर बनती है, तो इसलिए पहली ऑप्शन करेक्ट है। ये चैप्टर ढंग से पढ़ा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। फिर दूसरा है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फिजिक्स ऑप्शन इज इन द रेंज ऑफ 100 टू 140। फिजिक्स ऑप्शन यानी बहुत वीक फोर्सेज, इतनी ज्यादा एनर्जी तो कभी भी नहीं होगी, तो ये गलत है। सी ऑप्शन केमिज ऑप्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। केमिज ऑप्शन, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, स्टार्टिंग में एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, स्टार्टिंग में तो है एंडोथर्मिक ये, लेकिन ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक माना जाता है, चाहे वो फिजिक्स ऑप्शन है चाहे वो केमिज ऑप्शन है, दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक है। बस केमिकल एडजॉर्प्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पहले एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए स्टार्टिंग में ये एंडोथर्मिक होता है, लेकिन ओवरऑल एक्सोथर्मिक है, इसलिए गलत है ये। लास्ट, लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर्स फिजिक्स ऑप्शन, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक है, इसे टेम्परेचर कम करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए ए और डी आंसर करेक्ट है। ए और डी करेक्ट है, थियोरेटिकल क्वेश्चन था, देखते ही हो जाएगा ये। 30 सेकंड का क्वेश्चन था कुल ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर कर दे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन आया इसका, ये क्वेश्चन है उसका मेटलर्जी का। मेटलर्जी का है, थोड़ा सा नॉलेज होगी टेम्परेचर वगैरह की तो कर सकते हैं इसको। जैसे पहला है द रिएक्शन ऑफ Al2O3 विद कोक एट ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 2500 डिग्री सेल्सियस, एट ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 2500 डिग्री सेल्सियस। इसमें बोला है कि एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन करना है बॉक्साइट ओर से। तो एल्यूमिनियम में जब कोक डालेंगे, Al2O3 में जब कोक डालते हैं तो बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, 2Al प्लस कोक डाला है इसके अंदर, प्लस 3CO2 या 3CO, ये दोनों बनते हैं, लेकिन टेम्परेचर जो देखा ना ग्रेटर देन 2500 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो सकता है ऐसा कि इसमें एल्यूमिनियम जो है कार्बन से कंबाइन कर जाए और एल्यूमिनियम कार्बाइड बन जाए, ये चांसेस हैं, इसके चांसेस हैं बनने के। इसलिए ए ऑप्शन में थोड़ा डाउट है, इसलिए ए ऑप्शन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, अदरवाइज ए ऑप्शन हो सकता है। फिर बी ऑप्शन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्यूमिनेट, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एल्यूमिना से, एल्यूमिना है क्योंकि एम्फोटेरिक है, तो Na से रिएक्ट करके NaAlO2 बनाएगा या NaAlOH होल फोर बनाएगा। तीन रिएक्शन दे रखी है डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर मेटलर्जी प्रोसेस में। NaAlOH होल फोर बनाएगा, ये बन गया। फिर इसका पीएच एडजस्ट करते हैं, क्योंकि NaOH डाला, बेस डाला तो रिएक्शन फॉरवर्ड में गई, लेकिन उतनी फॉरवर्ड में नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि एल्यूमिना एम्फोटेरिक है। अगर ये एसिडिक होता तो रिएक्शन बहुत ज्यादा जाती फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये थोड़ी कम जाएगी। अब इसलिए CO2 डाल के हम रिएक्शन को रिवर्ट बैक कराएंगे, और CO2 डाल के रिएक्शन को रिवर्ट बैक किया तो दोबारा मिल जाता है Al2O3.XH2। बस NaOH डालने का पर्पज ये होता है कि इसके साथ जो इंप्योरिटीज होती हैं SiO2, TiO2, Fe2O3, ये इंप्योरिटीज हट जाए, ये इंप्योरिटीज हट जाए, क्योंकि ये इंप्योरिटीज रिएक्ट नहीं करेगी NaOH के साथ, इंप्योरिटीज रिएक्ट नहीं करेगी। Fe2O3 बेसिक है, बेसिक ऑक्साइड है, नहीं रिएक्ट करेगा। टाइटेनियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, नहीं रिएक्ट करेगा। SiO2 एसिडिक है, जरूर रिएक्ट करेगा, लेकिन इसकी रिएक्शन 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए Al2O3 रिएक्शन कुछ जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एसिड डाल के पीएच एडजस्ट करके रिएक्शन को दोबारा बैकवर्ड कर देते हैं, ये मिल जाता है। और इसको गर्म करते हैं जब 1473 केल्विन पे। बहुत कॉमन रिएक्शन है, मेटलर्जी चैप्टर पढ़ोगे तो आराम से कर लोगे। तो ये Al2O3 मिल जाता है प्योर फॉर्म, ये पूरी रिएक्शन है। अब तुम अगर चेक करोगे, ये तीनों स्टेप, तीनों रिएक्शन लिख दिए मैंने। ये पहली रिएक्शन, CO2 डाला, दूसरी रिएक्शन 1473 केल्विन पे हीट किया, तीसरी रिएक्शन, तो तीनों रिएक्शन हो जाएंगी। और इससे आंसर तुम्हारा आ जाएगा, इससे आंसर हमारा निकल जाएगा। एक तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन जो किया मैंने NaOH के साथ, ये भी सही है। और सी ऑप्शन डिसोल्यूशन ऑफ Al2O3 इन हॉट aqueous NaOH, ये भी सही है। फिर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 मिक्स विद Na3LF6 टू गिव Al एंड CO2, फाइनली जाके Al और CO2 मिलेगा। तो ये भी 99% करेक्ट है, BCD होगा इसका आंसर, तीनों होंगे ये, BCD होगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखेंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन था, एक्सट्रैक्शन चैप्टर पढ़ा है अगर तो आराम से कर लोगे। थियोरेटिकल क्वेश्चन था, ऊपर कर दे एक बार ध्रुव।
देखो 12th क्वेश्चन भी रिएक्शन बेस्ड है, रिएक्शन पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा पीबीएस प्लस HNO3। सबको पता है पीबीएस जो है रिड्यूसिंग एजेंट है और HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए पीबीएस जो है इसमें सल्फाइड जो है S2 माइनस है वो सल्फेट भी बनता है और साथ में वो सल्फर में भी दोनों जगह ऑक्सीडाइज हुआ है सल्फर। यहाँ सल्फर -2 में था, यहाँ पे सल्फर +6 में आ गया है, यहाँ सल्फर 0 में आ गया है, 0 में आ गया है, सल्फर की स्टेट यहाँ पे 0 है, सल्फर की स्टेट यहाँ 0 आ गई और सल्फर की स्टेट 0 आ गई और HNO3 जो है वो NO में जाएगा, HNO3 जो है वो NO में चला जाएगा, ये NO में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, द ट्रीटमेंट ऑफ गैलिना विद HNO3 प्रोड्यूसेस ए गैस, गैस क्या है NO, NO जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, ऑड इलेक्ट्रॉन गैस है ये, तो पैरामैग्नेटिक तो है ही है, पैरामैग्नेटिक बैंड ज्योमेट्री नहीं होगी। फिर तीसरा क्या है, एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। तीन ही सिर्फ न्यूट्रल है, N2O लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड ये न्यूट्रल है, NO ये भी न्यूट्रल है, जो हमारा आंसर है ये न्यूट्रल है, और एक तीसरा CO, N2O NOCO, N2O NOCO, N2O लाफिंग गैस है और CO तो पॉइजनस गैस है, CO तो पॉइजनस गैस है, समझ गए कि नहीं है। तीनों के तीनों न्यूट्रल गैसेस हैं, तीनों की न्यूट्रल गैसेस हैं और NO कलरलेस भी है क्योंकि ये लूज डाइमर बनाता है, इसलिए आंसर A और D होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल आंसर A और D। तभी बोलते हैं NO टर्न्स ब्राउन इन एयर, NO जब O2 के कांटेक्ट में आता है तो NO2 बनाता है और ब्राउन हो जाती है, तो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, एक बार ऊपर कर दे इसको, हाँ 13th क्वेश्चन है। फिर देखो फिर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, ऑर्गेनिक आई हुई है, अच्छी खासी आई है ऑर्गेनिक, पर ज्यादातर उसमें मिक्स किया हुआ है मोल कंसेप्ट। तो इसमें रिएक्शन बोली है, ये प्रोपेनोइक एसिड है, Br2 रेड पी डाला, तो सबको पता है रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, कौन सी नेम रिएक्शन है ये, Br2 रेड पी, हेलवोनार्ड-जेलिंस्की। हेलवोल्नार्ड-जेलिंस्की। किसने बोला ये, पहले श्रद्धा। किसने बोला था, सरेमांग। हेमांग, बहुत अच्छे। हाँ ये है HV रिएक्शन है, Br2 रेड पी डाला तो CH3CH Br COH आ गया और उसके बाद COON- ये डाला थैलेट वाला पार्ट, तो तुम्हें पता है N- है, ये कुछ कुछ पार्ट अगर तुम सोचोगे तो उसका है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन का, N- के साथ ये CH+ लग जाएगा, Br- हट जाएगा, Br इलेक्ट्रॉन ले गया और ये पार्ट लग जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा, पहले ये बन जाएगा, देखना ध्यान देना इसमें, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नीचे भी, डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O है नीचे भी, और यहाँ पे N N N N और यहाँ पे आ गया CH CH3 COOH, ये आ गया और उसके बाद H2H+ डाला होगा, हाँ फिर NaOH और H3O+ डाला, यहाँ से क्लीवेज, ये OH, यहाँ H, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ OH, यहाँ H, तो एक आ गया, देखो दिख रहा है ना तुम्हें एलेनिन, ये एलेनिन आ गया, एलेनिन और साथ में थैलिक एसिड दे ही रखा है इसने, और दूसरा क्या है एलेनिन, CH3CHNH2COH, एलेनिन, दूसरा एलेनिन है यहाँ पे, ये एलेनिन आ गया। तो P कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग NaBH4, बिल्कुल गलत है, P यही है, P ये वाला है कंपाउंड NH, ये NaBH4 से रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स NaBH4 से रिड्यूस नहीं होते, एसिड और एसिड डेरिवेटिव NaBH4 जो कि एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है उससे नहीं रिड्यूस होते, अगर ये LiLH4 होता तो रिड्यूस हो जाता। फिर ट्रीटिंग P विद concentrated NH4OH solution followed by acidification gives Q। अब ट्रीटिंग P with NH4OH, NH4OH या अमोनिया एक ही बात है, इसमें अगर मैं अमोनिया डाल दूं, कौन सी नेम रिएक्शन, कौन सी नेम रिएक्शन, नहीं याद, हॉफमैन हेमोलिसिस रिएक्शन, अगर पढ़ा है तो Br की जगह NH2 आ जाएगा, Br की जगह NH2 आ जाएगा और ये COOH भी ना CONH2 बन जाता है, तो इसीलिए एसिडिफिकेशन करेंगे तो वो भी COH बन जाएगा, तो इससे बन सकता है, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है, ट्रीटिंग P विद NH4OH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स Q, Q मिल रहा है ना, ये Q मिल गया इससे, तो ये सही है स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट ट्रीटिंग Q विद ट्रीटमेंट ऑफ Q विद ए सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 इन डाइल्यूट HCl लिबरेट्स N2, बिल्कुल सही है, इसमें NaNO2 और HCl डालेंगे या HNO2 डालेंगे तो NH2 तो N2 लिबरेट करेगा, NH2 तो N2+ बन जाएगा, फिर वो N2 लिबरेट हो जाएगा, अगर एरोमेटिक होता तो डाइजोडाइजेशन हो जाता, तब डाइजोडाइजेशन होता, N2 लिबरेट ना होता तब, तो इसलिए ये सही है स्टेटमेंट। फिर P इज मोर एसिडिक देन प्रोपेनोइक एसिड, P इज मोर एसिडिक देन प्रोपेनोइक एसिड, बताओ जरा, ये तो GOC का पार्ट है, P इज मोर एसिडिक देन प्रोपेनोइक एसिड, है कि नहीं, सबको पता होगा ये, P में Br लगा हुआ ना, माइनस इफेक्ट है कि नहीं, यस हाँ सर, ट्रू है ये,
तो बी सी डी, इसमें माइनस इफेक्ट लगा होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आया है इसी कैरेक्टर का, इसलिए बी सी और डी आंसर है, बी सी और डी आंसर है, ये आंसर आ जाएगा। देखो सारा ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे होंगे फिर। 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा। हाँ अब देखो इसमें क्या है, NO2 है, CH3, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन दे रखा है, P डाला, थोड़ा ऊपर कर दे इसको, थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको, ध्रुव ऊपर कर दे, छोटा मत कर, बस सही है। हाँ देखो P में डाला, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन है, P डाला तो Q मिला, R डाला S मिला, H2O डाला तो T मिला, U डाला तो ये मिला। इसमें देखो H2PD डालेंगे, H2PD इथेनॉल, तो NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर। हल्का सा डाउट है इसके अंदर, वैसे H2PD से कई जगह दे रखा, कई फॉरवर्ड बुक्स में दे रखा होगा, कई में देखा नहीं होगा, लेकिन अभी मानना कि हो जाएगा। H2PD इथेनॉल डाला, P जो है वो H2PD भी हो सकता है, NH2 H2PD हो सकता है, और नीचे देखा ना SNHCl, और SNHCl भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। दोनों पॉसिबिलिटी से ऑप्शन देख के करना है इसको, ऑप्शन देख के करना है। देखो 10th वाले बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं ना, एक दो, लिपिका और ध्रुव, वो यही सीख जाए ना कि ऑप्शन देख के आंसर निकालना आना चाहिए। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है। H2PD या SNHCl डालेंगे, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, फिर NaNO2 और HCl डालेंगे, NaNO2 और HCl डालेंगे, तो फिर R जो लिखा है इसने ये डालेंगे, या HNO2 डालेंगे तो N2Cl बन जाएगा। NH2 का क्या बन जाएगा, N2Cl, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, यानी ये आ जाएगा R, N2Cl, और नीचे है हमारा CH3, ये CH3 है, ये बन जाएगा S में, S में बन जाएगा। R में हमने डाला NaNO2HCl या HNO2, एक ही बात है, तो ये N2Cl बन जाएगा, N2Cl बन जाएगा, और साथ में नीचे CH3, और S बन गया, ये S है, ये S है। S में U डाला तो बेंजोइक एसिड बन रहा है। U क्या चीज है, U में H3PO2 डालते हैं, H3PO2 डालते हैं तो भी N2Cl से बेंजीन बन जाता है, या इथेनॉल डालते हैं तो भी N2Cl से बेंजीन बन जाता है, दोनों NCERT में दे रखे हैं। तो भी N2Cl हट करके H आ जाता है, सिर्फ H माइनस, N2Cl हट करके H आ जाता है दोनों केस में, चाहे H3PO2 डाल दो Cu प्लस में या इथेनॉल डाल दो, दोनों में N2Cl हट करके H आ जाएगा। तो और एल्कलाइन केमिनोफोर से तो COH बनता ही है, एल्कलाइन केमिनोफोर डालते हैं तो कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसमें अल्फा एडेंटम है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है COH में। ये कॉमन रिएक्शन है, पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर। और H2O डालेंगे S में H2O डालेंगे तो N2Cl का OH बन जाएगा, N2Cl का OH बन जाएगा, T में OH आएगा, तो T में OH आ जाएगा। इसलिए आंसर अगर तुम चेक करोगे इसके तो A, B और C तीनों आंसर आएंगे। सिंपल कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन है, जिसने मेरे वाले कन्वर्जन सारे कर रखे हैं 170 कन्वर्जन, उसके लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ये इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक एक कन्वर्जन ढंग से करना है। ये नहीं कि तुमने H3PO2 BDC से बेंजीन बनाना है तो H3PO2 तो याद कर लिया लेकिन इथेनॉल याद नहीं किया, फिर फंस जाओगे। इसलिए जो रेजेंट है सारे याद करने हैं, सारे याद करने हैं रेजेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे, बस ये डी वाला आंसर नहीं आएगा, ABC तीनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये प्लस लेवल का हो सकता है, पर फिर भी मैं हिंट देता हूँ, ट्राई करना है इसको, इसको ट्राई करना है तुम लोगों को। मैं एक हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का। देखो पहला थोड़ा सा ऊपर कर दे ध्रुव, मैच करना है सही ना। एक्स और के कांस्टेंट है, एक्सेस और के कांस्टेंट दे रखा है। देखो पहले केस में लिखा रेट इक्वल टू के इनटू एक्स बाय में एक्सेस प्लस एक्स अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, यानी रेट इक्वल टू के एक्स दे रखा है, नीचे अगर एक्स, ये वाला एक्स बहुत ज्यादा हो गया, ये एक्स बहुत ज्यादा हो गया तो एक्सेस नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर एक्स बहुत ज्यादा हो गया नीचे तो एक्सेस नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगी जीरो ऑर्डर की, और अगर एक्स कम है तो नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर दोनों पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ मैच करने हैं। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ मैच करने हैं तुम्हें। और नेक्स्ट वाले केस में देखोगे एक्सेस प्लस एक्स है, वेयर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच लेस एज कंपेयर टू एक्सेस। एक्सेस बहुत ज्यादा है, एक्स बहुत कम है, इसलिए आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्डर, आंसर आएगा इसका फर्स्ट ऑर्डर। तो थर्ड पार्ट में देखो रेट इक्वल टू के एक्स इनटू, नीचे दे रखा है एक्स मच हायर देन एक्सेस है, एक्स बहुत ज्यादा होगा, अगर ये एक्स बहुत ज्यादा होगा तो एक्सेस नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ये फिर एक्स से एक्स के ऊपर कैंसिल हो जाएगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। रेट इक्वल टू के आ जाएगा ना सिर्फ, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। और नीचे वाले केस में एक्स बहुत ज्यादा है, एक्स बहुत ज्यादा है, एक्सेस बहुत कम है, तो एक्सेस नेग्लिजिबल, एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्डर। तब ग्राफ मैच कर लेना। दिवांश कुछ क्लियर हुआ इसमें?
देवांश? Yes, sir. बस इसके अकॉर्डिंग ग्राफ मैच करने हैं, थोड़ा बहुत इंटीग्रेट वगैरह भी करना पड़ेगा। मैंने हिंट दे दिया है, क्वेश्चन ट्राई करना है इसको खुद, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है बस। अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करना है जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन बेस्ड। ये रिएक्शन जो है हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी, हाइड्रोजन चैप्टर में उसमें आसानी से मिल जाएंगी। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसमें, जैसे MgHCO3 होल ट्वाइस प्लस CaOH होल ट्वाइस। तुम्हें ध्यान होगा ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने का तरीका है, बाइकार्बोनेट आयन टेम्परेरी हार्डनेस दूर करने के लिए लाइम डाला हुआ है। तो इसमें मिलता है CaCO3 प्लस MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, बस रिएक्शन लिख लो, आंसर आ गया, प्लस CaCO3 प्लस H2 वगैरह आ जाएगा। BaO2 प्लस H2SO4, BaO2 में तो दिख ही रहा है पेरोक्साइड लिंकेज होगी, Ba2 प्लस और O2 2 माइनस, तो इसलिए इसमें H2O2 आएगा प्लस BaSO4 आएगा, H2O2 प्लस CaOH होल ट्वाइस प्लस MgCl2, CaOH होल ट्वाइस प्लस MgCl2, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, MgOH होल ट्वाइस, एक मिनट रुकेंगे, MgOH होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस CaCl2, MgOH होल ट्वाइस प्लस, फिर BaO2 प्लस HCl, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, BaCl2 प्लस H2O2, BaCl2 प्लस H2O2 इसमें भी आ गया, H2O2 इसमें भी आ गया, H2O2 ऊपर भी आया था। लास्ट CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस CaOH होल ट्वाइस, ऊपर वाली रिएक्शन है सेम, तो इसमें भी CaCO3 जरूर आएगा। सारी रिएक्शंस ये हाइड्रोजन चैप्टर की हैं। CaCO3 प्लस प्लस आ जाएगा इसमें H2O, 2H2O, CaCO3 प्लस 2CaCO3 आएगा प्लस H2, तो इसमें भी ये आ जाएगा। अब मैच कर लो, H2O2 देखो, H2O2 कहाँ मिला, चेक करो इसमें, H2O2 मिला है मेरे को Q में मिला है और S में, Q और S में, H2O2 Q और S में मिला है। MgO छोटा कहाँ मिला है, ये मिला है P में और P में और नहीं मिला, और ये मिला है R में, P और R में। तीसरा BaCl2 कहाँ मिला, BaCl2 मिला, BaCl2 है S में, BaCl2 S में, और S तुम्हें दो जगह दे रखा है, देखो थर्ड में दे रखा है और ये A में दे रखा है और D में दे रखा है, और CaCO3 मिला है दो जगह, P में और T में, P में और T में। मैच कर लोगे इसे कि नहीं, देखो क्या आंसर आ रहा है इससे। फर्स्ट का Q या S कोई भी हो सकता है, तो फर्स्ट का Q या S यानी A और D में से आंसर है। सेकंड का हमारा P D आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, D आ रहा है आंसर। Yes, sir. D चेक करो एक बार मैट्रिक्स मैच, D आ गया, हाँ तो D आंसर आ जाएगा। ये हाइड्रोजन चैप्टर की रिएक्शन सारी रिएक्शन हाइड्रोजन चैप्टर की हैं, तो D आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे 17 क्वेश्चन, रिएक्शंस लिखनी थी उसके बाद मैच करना था। 17 क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। 17 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, CrCN6 4 नेगेटिव, तो ये क्रोमियम 2 प्लस है, क्रोमियम 2 प्लस है, X माइनस 6 हाँ क्रोमियम 2 प्लस है, यानी 3D4 और CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो T2G4 आ जाएगा, T2G4। अब इससे मैच कर लेना पूरा, क्या आ रहा है, एक दो भी मैच करोगे आंसर आ जाएगा। Ru2 प्लस, Ru आएगा आयरन के नीचे, ये 4D6 है, Ru4 प्लस आएगा, ये 6x माइनस 6 माइनस Ru4 प्लस आएगा, Ru4 प्लस यानी ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वहां से जाएगा, 4D4 आएगा। और इसमें तो बैक पेयरिंग हमेशा होती है क्योंकि ये 4D का है, बैक पेयरिंग हमेशा होगी, तो ये आ जाएगा हमारा, बैक पेयरिंग जरूर है, तो T2G4 आ जाएगा इसमें भी। फिर Cr(H2O6 2 प्लस, तो Cr2 प्लस है, ये 3D4 आएगा, Cr2 प्लस है, 3D4 आएगा, 3D4 आएगा, और बैक पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि H2O वीक लिगेंड है, T2G3 Eg1 आएगा, बैक पेयरिंग नहीं होगी इसमें क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। Fe(H2O6 2 प्लस, यानी ये 3D6 आएगा, ये Fe2 प्लस है और 3D6 आएगा, 3D6 आएगा, बैक पेयरिंग नहीं होगी, तो 3 4 नीचे, यानी T2G4 Eg2। इससे देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, हो जाएगा इससे देवांश? Yes, sir. A आ रहा है. ये आंसर आ रहा है सबका, एक बार चेक करना ए आंसर आ रहा है कि नहीं। ये इजी क्वेश्चन होते हैं, एक दो सही आंसर निकल जाएगा, जो मैंने लिखा ना एक दो सही आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, देखो ये आ गया पूरा क्वेश्चन। मैंने बोला था इस साल कि ये क्वेश्चन चांसेस आने के, जल्डाल्स मेथड, ड्यूमास मेथड, उस पे
लेकिन कुछ ये डिस्टिंक्शन रिलेटेड है। अगर तुमने ऑर्गेनिक के अंदर डिस्टिंक्शन किए हुए तो क्वेश्चन हो जाएगा। एनिलीन में एन प्रेजेंट है, एन प्रेजेंट है, एन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये लेसेंस टेस्ट वगैरह देगा। इसके अंदर मैं FeSO4 डालूंगा, फॉलोड बाय KCNS वगैरह डालेंगे तो प्रेशियम ब्लू कलर आएगा, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस का। ये तुम्हें जल्डाल्स मेथड वगैरह पढ़ोगे ना तो उसमें आसानी से हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बस 2 पेज के नोट्स हैं जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, लेक्चर भी मैंने भेजे हुए हैं प्योरिफिकेशन के और क्वालिटेटिव के, उसी का क्वेश्चन है ये पहला पार्ट। तो ऑर्थोक्रेसोल, ऑर्थोक्रेसोल होता है OH और CH3, फिनॉल की फॉर्म आ गई तो ये फर्स्ट का आंसर तो P हो गया सीधा। फिनॉल की फॉर्म आ गई है, फिनॉल की फॉर्म आते ही आंसर आ गया इसका, सोडियम नाइट्रोक्साइड नहीं आएगा, सोडियम नाइट्रोक्साइड आया तो सल्फर के लिए होता है। एडिशन ऑफ कंपाउंड टू सैचुरेटेड NaHCO3 नहीं, NaHCO3 होता है एसिड के लिए, एसिड देते हैं टेस्ट। कंपाउंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव नहीं, और कंप्लीट हाँ ये आ गया ना FeCl3 से, FeCl3 से टेस्ट देगा वायलेट कलरेशन, अगर तुम्हें याद हो तो फिनॉल के लिए फेरिक फिनॉक्साइड वायलेट कलरेशन, तो इसका आंसर आ गया T। पहले का P दूसरे का T, सर्कल कर रहा हूं मैं, ये P और ये T। फिर सिस्टीन, सिस्टीन क्या था अगर याद हो तुम्हें, R की जगह CH2SH, NH2 और यहाँ पे COH, तो सल्फर आ गया इसके अंदर, सल्फर भी आ गया और एसिड भी आ गया। इसका मतलब सल्फर वाला टेस्ट कहाँ है, सोडियम नाइट्रोक्साइड, यानी इसका Q भी आएगा और NaCO3 वाला R भी आएगा, Q और R दोनों आंसर, Q और R दोनों। कैप्रोलैक्टम, इससे नाइलॉन 6 की प्रिपरेशन होती है, पॉलीमर से रिलेटेड है, देखो पॉलीमर चैप्टर भी डाल दिया इसमें, ये आ गया डबल बॉन्ड हो, तो ये NH आ गया, इसमें N आ गया, N आ गया तो इसका भी आंसर P तो बनेगा ही बनेगा, P तो बनेगा ही बनेगा इसका भी आंसर। अब इसके अकॉर्डिंग मैच करना निकल रहा आंसर क्या, पहले का P आ रहा है, दूसरे का T आ रहा है, तीसरे का QR और चौथे का आ रहा है P। एक बार चेक करना आंसर निकल रहा है इससे कि नहीं। Sir, D Yes, sir. option. Fourth option. फोर्थ ऑप्शन आ गया ना, फिर फोर्थ ऑप्शन ही आंसर होगा इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए, इस तरह से करने थे क्वेश्चन। तो ये ना पहला पेपर जो था ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया तुम्हारे साथ। इसको एक बार जो 12th वाले बच्चे ना, चाहे नहीं भी आता, तुम एक बार क्वेश्चन जरूर देखना, और जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा हुआ, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, तो तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा प्योरिफिकेशन, और साथ में इसमें वो है ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, वो 2 पेज के नोट्स हैं, लेक्चर 3-4 होंगे लेकिन 2 पेज के नोट्स हैं, वो जरूर कर लेना। और तुम्हारे पास जो नोट्स मैंने दे रखे हैं सबको 12th वाले बच्चों को, उनके पास है 2 पेज है, चैप्टर जहाँ खत्म हो रहे हैं उसके बाद दे रखा है ये। तो एक बार पेपर जरूर देख लेना, कल मैं ऐसी दूसरा पेपर भी सॉल्व करा दूंगा तुम्हें, लेकिन इस पेपर को रिवाइज जरूर कर लेना ढंग से। और लास्ट ईयर भी इसी टाइप का पेपर आया था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों दी थी, साथ में मोल के साथ मिक्स करके दिया हुआ था, तो यहाँ तक कर लेना जरूर, इंपॉर्टेंट पेपर है। कल मैं करूंगा, कल वाला पेपर भी अच्छा है, कल वाला पेपर देखेंगे वो भी बेटर पेपर है, लेकिन इसको सॉल्व कर लेना एक बार, जरूर नजर मार लेना, पेपर मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है सबके पास। किसी को पूछना तो नहीं कुछ, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे फिर।